नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 42 आ चुका है। अगर आप दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी का पीटी, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 100% दोस्तों जो है हमारे सीरीज से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जो खेल है प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। तो याद रखिएगा जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, घास के मैदान में दोस्तों जो खेला जाता है वो विंबलडन खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें आप याद करिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आ जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये कहाँ पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है ये कहाँ पर खेला जाता है, और यूएस ओपन यानी अमेरिका जो है ये कहाँ पर खेला जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और अमेरिका ओपन है ये दोनों दोस्तों कहाँ खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, पहला और लास्ट वाला, ठीक है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, फ्रेंच ओपन की, तो ये मिट्टी के मैदान कोर्ट पर दोस्तों खेला जाता है। अगर विंबलडन की बात करें तो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंच ओपन की प्रतियोगिता दोस्तों किस पे होती है, मिट्टी पे ये होगा, विंबलडन घास के मैदान पे, और ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ जो है खिलाड़ी हैं, जैसे साकेत मैनी हो गया, सोमदेव वर्मन हो गया, सानिया मिर्जा हो गई, महेश भूपति हो गए, और लिएंडर पेस हो गए। ये सब जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल जो मैं बोलता हूँ वो बैडमिंटन की है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। अगर बात करेंगे जो दोस्तों 10 मार्च को, तो 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? 10 मार्च को दोस्तों जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना, ठीक है, औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, इसको मनाया जाता है। साथ साथ दोस्तों जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अगर बात करेंगे 18 मार्च को दोस्तों आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस यानी जो लड़ने वाली चीज़ें हैं सामग्री उसकी बात हो रही है। अगर दोस्तों 22 जो है मार्च की बात करें तो 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस, जल संरक्षण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। 8 मई बात करेंगे तो जो है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था 1975 में, ठीक है। और इसके संस्थापक बात करेंगे तो याद रखिएगा बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन हैं दोस्तों। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो अमेरिका के रेडमंड, क्या नाम है? रेडमंड वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में दोस्तों, रेडमंड में दोस्तों ये स्थापित है, याद रखिएगा। और टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, तो याद रखिएगा 1968 में टाटा ग्रुप का दोस्तों स्थापना हुआ है, ठीक है। और इन्फोसिस का बात करेगा ये तो टाटा का हो जाएगा, और इन्फोसिस का याद रखिएगा 1981 में, इन्फोसिस का दोस्तों 1981 में हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हुआ था शुरू में पुणे में, और अभी जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका जो है कहाँ पर? बेंगलुरु में है। किसका? इन्फोसिस का। नेक्स्ट बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति पूर्व जो रहे हैं, उन्होंने लिखा है। कुछ और भी बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके, जैसे टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, इंडिया 2020 हो जाएगा, और इंडोमिटेबल जो स्पिरिट है, ये दोस्तों जो है ये तीनों जो है बुक है बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर दोस्तों बात करेंगे सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट और एन इक्वल म्यूजिक, दोस्तों जो है ये सब जो है विक्रम सेठ जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। क्या क्या नाम है? अ सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, और जो इन इक्वल म्यूजिक, इन इक्वल दोस्तों म्यूजिक, ये जो है इनके द्वारा है। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे अरुंधति राय जी का, तो अरुंधति राय जी का जो कुछ बुक्स हैं जैसे कि द मिस्ट्री ऑफ जो है एटमोस्ट हैप्पीनेस, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और दोस्तों हो जाएगा आज़ादी, फ्रीडम, और फासिज्म आपका हो जाएगा, और फिक्सन इत्यादि, ये सब जो है अरुंधति राय जी का है। अगर बात करें दोस्तों
MJ अकबर जी का, तो इनके कुछ बुक्स हैं जैसे नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया और कश्मीर बिहाइंड द वैली, ये सब बुक्स जो है इनकी किसके हैं, MJ अकबर का। नेक्स्ट बात करेंगे NGT जो है इसका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो NGT का हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा, यानी डी यहाँ पर होगा, ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन तो सब में दिया है, तीनों में दिया है, ट्रिब्यूनल हो जाएगा टी फॉर, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनको तेजी से निपटारा करना। हरित जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का दोस्तों स्थापना याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को दोस्तों किया गया था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय जाएगा तो दिल्ली याद रखिएगा, और 4 इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक तो आपका भोपाल में है, उसके बाद पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई 4 उसके हैं, और हेड जो है वो आपका दिल्ली में है। 18 अक्टूबर को दोस्तों 2010 में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, कथकली केरल की कथा, यानी केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है केरल का। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। और बात करेंगे दोस्तों उड़ीसी जो है इसमें क्या है, कृष्ण जी के मतलब भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार है भगवान श्री कृष्ण, उनसे रिलेटेड है ये। कुचिपुड़ी दोस्तों जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और स्वदेशी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम दोस्तों में 3 चीज़ें हैं, जैसे 3 मूल तत्व है, दर्शन, धर्म और विज्ञान शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशानेबाजी के लिए कौन राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त नहीं किया है, यानी निशानेबाजी से 3 आपके रिलेटेड होंगे, एक नहीं होगा। तो याद रखिएगा अंजलि वेद पाठक भागवत जी ये भी निशानेबाजी से हैं, एयर पिस्टल वाले हैं। आपके गगन नारंग ये भी आपके निशानेबाजी से हैं। अभिनव बिंद्रा ये भी निशानेबाजी से हैं। P गोपीचंद दोस्तों जो है ये निशानेबाजी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इनको मिल चुका है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, बैडमिंटन से, यही एग्जाम में घुमा करके पूछा गया था, याद रखिएगा। P गोपीचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अंजलि पाठक इन लोगों का थोड़ा याद रखिएगा कि 2002 में इनको दोस्तों शूटिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2011 में जो है गगन नारंग जी को मिला हुआ है, ठीक है। और 2008 और 2014 में खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों जो है ये किसी को भी दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। कुछ और नाम है जैसे जिनको जो है मिल चुका है निशानेबाजी के लिए, जैसे जीतू राय हैं, विजय कुमार हैं, रोजन सीढ़ी हैं, ये दोस्तों इनको निशानेबाजी के लिए मिल चुका है। P गोपीचंद जो है ये क्या है, ये दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी, यही इसमें अलग दे रखा था, तो इसको घुमा करके और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत कौन सा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है बोला जा रहा है गुजरात के कच्छ का रण वन्य जीव अभ्यारण्य बलुई और जो दोस्तों क्या है लवणीय क्षेत्र है, बलुई और लवणीय क्षेत्र, बिल्कुल ये कच्छ का रण ऐसा है ही, आप जानते ही हैं। दूसरा बी में आपका दिया है इस अभ्यारण्य में वन्य जीव गधे का दोस्तों विशाल जो संख्या में निवास करते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है, इसका स्थापना 1972 में है। लेकिन देखिए डी में क्या बोल रहा है, उल्टा सीधा बात है। इस अभ्यारण्य में वनों का दोस्तों जो कटाव है, वन्य जीव गधों की बड़ी जनसंख्या जो बढ़ रही है गधों की, ये कारण है, ये कारण थोड़ी है। तो ये आप यहाँ पर आपका जो डी जो है गलत हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों इसको जो है अभ्यारण्य घोषित जो किया गया था, इस स्थापना आपको 1972 में है, लेकिन अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1986 में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो कच्छ का रण है रेगिस्तान भूमि है, आप जानते हैं, उसमें ज़्यादा खारा पानी दलदली यही सब चीज़ें, तो लिखा तो बिल्कुल ठीक गया है। और इसको फ्लोमिंग शहर भी कहते हैं, राजहंस पक्षी निवास इसमें करते हैं, याद रखिएगा। फ्लोमिंग शहर दोस्तों, फ्लेमिंग शहर या फ्लोमिंग शहर दोस्तों इसको कहते हैं, याद रखिएगा। गिर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। जूनागढ़ दोस्तों जो है ये तात्कालिक जो है नवाब में दोस्तों गिर क्षेत्र या फिर सिंहों के लिए जाना जाता है, आरक्षित ये क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है, तो प्रयाग को दोस्तों आप जानते हैं ईश्वर का निवास कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर का निवास कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 नदियां जहां पर मिलती हैं उसको पंजाब कहते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। धरती का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर को कहते हैं, याद रखिएगा,
धरती का स्वर्ग दोस्तों जम्मू कश्मीर को कहते हैं। खुशबुओं का शहर दोस्तों कन्नौज को कहते हैं, यूपी का जो जगह है। सुरमा की नगरी दोस्तों बरेली को कहते हैं। पंचगंगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और पुराणों में जो विष्णु जी के अवतार का यहाँ पर बात है तो पुराणों में 24 अवतारों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों जो है मनीला जो है फिलीपींस में है। फिलीपींस याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जो है एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एडीबी का जो स्थापना है वो जो है याद रखिएगा, इसका स्थापना आपका जो है किया गया था 1966 में। 1966 में एशियाई देशों के विकास के लिए इसमें 31 सदस्य हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में जो एशियन बैंक है उस समय 31 थे, अभी जो सदस्य बढ़ करके हो गए हैं वो 31 से लेके 68 हो गए। अब क्या हो गए हैं? अब 68 सदस्य हो गए। शुरू में 31 सदस्य थे। 1966 में स्थापना है। विश्व बैंक का भी याद रखेंगे, 1945 में स्थापना है किसका? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों कि जो ये मनीला, ये कहाँ? फिलीपींस में है। और एडीबी यानी कि जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों मुख्यालय है, याद रखिएगा। 66 में आपका स्थापना है, उस समय 31 सदस्य थे, अभी 68 सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी माँ थी। तो इनकी माँ दोस्तों जो है एक तो जन्म देने वाली थी, जिनको दोस्तों क्या कहते हैं? महामाया कहते हैं। लेकिन वो दोस्तों जो है जन्म देने के बाद ही गुजर गई थी। यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर महामाया नहीं होगा, क्या होगा? प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी और सौतेली माँ भी कह सकते हैं। इन्होंने इनको पाला था, ठीक है। इन आनंद के बहुत कहने पर जो है महिलाओं को दोस्तों प्रवेश दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने, ठीक है, संघ में। और जो यशोधरा है ये गौतम बुद्ध जी की पत्नी है। कौन है? पत्नी है, याद रखिएगा। यशोधरा जो है पत्नी है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो है गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? कुली कुतुब शाह जो है इसने करवाया था। चार मीनार का जो है कहाँ है? ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक आता है जिंदा पीर किसको कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब ने दोस्तों एक नौरोज और जो झरोखा दर्शन था इस प्रथा को रोक लगा दिया था। और दोस्तों क्या कहता? औरंगजेब ने दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी का जो है हत्यारा भी इनको कहते हैं 1675 में किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हैदर अली का है, तो हैदर अली ने दोस्तों जो है 1761 में मैसूर राज्य का दोस्तों जो है क्या स्थापना किया था। इसकी मृत्यु दोस्तों 1782 में दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। टीपू सुल्तान को दोस्तों जो है पादशाह उपाधि कर देते हैं, क्या कहते हैं? पादशाह दी गई। और इनकी दोस्तों मृत्यु जो हुई वो 1799 में हो गई थी। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे बाबर ने प्रसिद्ध जो तुगलमा नीति थी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो बाबर ने दोस्तों जो है तुगलमा नीति यानी जो घोड़ों को लगा करके तोप इत्यादि लगाने का जो व्यवस्था था वो दोस्तों तोपों को लगाने का, तो ये सबसे पहले जो प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध इसी में किया था, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो हुआ था वो 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। 1526 में दोस्तों जो है किसके किसके बीच में हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 26 हो गया ना, तो ये 27 में हुआ था 1527 में। और बाबर और जो है किसके साथ हुआ था? राणा सांगा यानी सांगा संग्राम सिंह, इन दोनों लोगों के बीच हुआ था। घाघरा का जो युद्ध है ये दोस्तों, और जो एक आपका आता है चंदेरी का युद्ध, इसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में, ठीक है। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों जो है ये मर जाता है 30 में दोस्तों जो है बाबर मर भी जाता है। और खानवा का जब युद्ध जब जीता था बाबर, तो अब दोस्तों कोई उससे मतलब बहुत कम लोग थे जो कि उससे लड़ सकते थे। तो उसके बाद दोस्तों इसको गाजी की उपाधि मिली थी। किसकी? गाजी की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा, ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद।
और मुंबईयान नामक जो पद शैली है इसके जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। तो संगीत दोस्तों सामवेद से निकला है, या फिर कहिए कि सामवेद को कहा जाता है आदि ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा जो आदि वाद्य यंत्र है वो है वीणा। वीणा दोस्तों जो है आदि वाद्य यंत्र है अगर बोला जाएगा तो। ठीक है, और ग्रंथ बोला जाएगा तो सामवेद याद रखेंगे। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, और ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी को सबसे पवित्र जो है नदी माना गया है। और यजुर्वेद जो है इसमें दोस्तों जो है पद और गद्य का दोस्तों संग्रह है, इसलिए इसको पद और गद्य का संग्रह वेद भी कहा जाता है। और सप्तमेव जयते जो हमने लिया है वो मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्राय कितनी भुजा की है। मतलब उसमें दोस्तों जो है जो देवी का रूप है या फिर कहिए कि जो प्रतिमा है वो किस मतलब कितने जो है भुज में है। तो उस समय चतुर्भुज में है। याद रखिएगा प्रायः मतलब जो है मतलब प्रायः मतलब ये समानता बात करेंगे, समानता चतुर्भुज में वो हैं। चोलकालीन जो नटराज प्रतिमा में चोल काल की जो सांस्कृतिक सार है उसका निचोड़ है, नटराज जो प्रतिमा है उसका निचोड़ है। चोल वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो क्या नाम है, विजयालय। क्या है, विजयालय नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। चोल जो काल था दोस्तों उसमें दोस्तों जो सोने के सिक्के थे उसको कहते थे कलंजू। क्या कहते थे, कलंजू कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे जो इसमें बंदरगाह इंपॉर्टेंट था, सोने के सिक्के को कलंजू कहते थे। जो बंदरगाह था उसका नाम था कावेरी पत्तनम। क्या नाम था, कावेरी पत्तनम नाम था, याद रखिएगा, कावेरी पत्तनम बंदरगाह था। ठीक है, तो चतुर्भुज थी देवी का प्रतिमा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन किया था वो अरविंद घोष ने किया था। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की दोस्तों जो है स्थापना किया था पुणे में। कहाँ पर, पुणे में, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 6 अप्रैल जो है 1930 इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, मार्च कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को दोस्तों ये जो है दांडी मार्च यात्रा शुरू हुआ था। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में तो दोस्तों ये जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, जिसका कारण वह दोस्तों क्या किया, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में नेटिव जो है मैरिज एक्ट में क्या किया गया। जो लड़कियां थीं, लड़कियों को दोस्तों जो विवाह का उम्र था इसको न्यूनतम क्या रखा गया, निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा ये दोस्तों 14 वर्ष किया गया। क्या किया गया, 14 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक तो नेटिव मैरिज एक्ट आपको याद रखना है 1872 वाला। साथ ही साथ आपको याद रखना है सिविल मैरिज एक्ट भी याद रखना है। इसमें दोस्तों क्या किया गया, लड़कों का जो एज है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, और शारदा जो एक्ट था वो आपका 1929 था, ये लाया गया, ये बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, अभी आप जानते हैं 21 साल और 18 साल निर्धारित है। ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस अभी आगे हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपका 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है। 1905 से 1919 की जो अवधि है उसको कहते हैं उग्रवादी चरण। देखिए 3 भागों में बांटा जाता है, एक उदारवादी है या नरम दल कह सकते हैं। ये दोस्तों 1885 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, 3 जो स्वतंत्रता जो आंदोलन चला है इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो उदारवादी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 1905 से जो ऊपर लिखा है 1919 ये उग्रवादी चरण था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, गांधी युग। 1919 के बाद गांधी जी का एंट्री, और गांधी युग यहाँ से दोस्तों चालू हुआ आपका 1919 से 1947 तक। इसको गांधी युग कहते हैं। 3 भाग में बांटा जाता है आंदोलन को, याद रखिएगा। ठीक है, और जो उग्रवादी थे उसमें 3 रत्न थे, बाल पाल लाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय, लाल मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? तो पहला जो घटना था वो कौन सा था दोस्तों? तो सैनिकों का लाल किला में पहुंचना, यानी यहाँ पर दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों प्रथम घटना थी। कैसे था, क्या था, सुनिए ध्यान से पॉइंट्स को। यहाँ पर दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ में दोस्तों जो है, मेरठ के जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, ये विद्रोह करके अपने साथियों के साथ दिल्ली में दोस्तों जो है प्रस्थान कर दिए और 11 मई 10 मई को प्रस्थान किए और 11 मई 1857 को दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोही ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किला तो पहुंचना, और ये दोस्तों जो है पहली बार ये घटना थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर दोस्तों पहुंचना। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई गलत होगा। तो देखिए, ज्योतिबा फुले दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, बिल्कुल ही ठीक है। महात्मा गांधी रिलेटेड है, अखिल भारतीय हरिजन संघ से, बिल्कुल ठीक है। और भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रामास्वामी दोस्तों जो है ये किससे हैं? नायकर, ये दोस्तों थे आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन और ब्रह्म समाज जानते हैं किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप। आत्मसम्मान आंदोलन से रिलेटेड है रामास्वामी नायकर, तो ये यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है, इसकी ऊंचाई क्या है? हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसका है 8848 दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, 8848.86 मीटर है, तो 0.86 भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे भी है 86। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये इसकी ऊंचाई है। अगर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट दोस्तों, तो ये स्थित जो है ये कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है, और इसे नेपाल में दोस्तों जो है कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। भारत के दोस्तों जो सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट हैं, इनके नाम से दोस्तों इनको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और दोस्तों जो भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, मतलब कि सर्वोच्च जो ऊंची चोटी रहेगी वो कंचनजंगा है। क्या नाम है? कंचनजंगा है, याद रखिएगा। ये भी जो है भारत और नेपाल के बीच ही है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 85-98 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये कहाँ है? भारत में। भारत में पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथी जो पाए जाते हैं या फिर हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो अभयारण्य है इन ऑप्शंस में से आपका हो जाएगा काजीरंगा। ये कहाँ है? काजीरंगा असम में है। कहाँ है ये? असम में है, याद रखेंगे अभयारण्य। इसमें हाथी जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। काजीरंगा में एक और चीज़ पाया जाता है, क्या है? जो है एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गेंडा दोस्तों पाया जाता है, याद रखिएगा। केरल में दोस्तों जो है क्या है? पेरियार अभयारण्य है, उसमें भी हाथी पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में दोस्तों हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल जो है, भाखड़ा नंगल जो है ये सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल। ठीक है, टिहरी बांध दोस्तों सबसे ऊंचा नदी है और भागीरथी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नंगल से दोस्तों जानते हैं कि जो है कौन कौन से राज्य जो है लाभान्वित है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, तीनों का दोस्तों जो है संयुक्त जो है ये परियोजना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो नैनी जगह है, नैनी। क्या नाम है? नैनी जगह है। इसको दोस्तों प्रामाणिक स्थान मानते हैं समय के लिए, प्रामाणिक समय के लिए। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद के निकट है या इलाहाबाद में है? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, अभी नाम हो गया है प्रयागराज, तो ऑप्शन में प्रयागराज आपका आ जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री से गुजर के। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 5.5 घंटा जो है आगे चलता है ग्रीनविच के समय से भारत का समय। भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। और मानक देशांतर से दोस्तों जो 5 राज्यों से होकर के जो भारत का मानक देशांतर है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। जैसे कौन कौन से? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तो यूपी, उसके बाद दोस्तों आपका एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी एपी लिख दे रहा हूँ मैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर के गुजरता है मानक जो है देशांतर। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कोई गलत होगा वो बताना है। तो इसमें कुछ और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ध्यान से सुनेंगे। एक तो गैरोज जो है ये जनजाति, इधर जनजाति लिखा है, इधर प्रदेश लिखा हुआ है, राज्य लिखा हुआ है। गैरोज जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये जनजाति कहाँ की है, तो ये दोस्तों जो है ये पहले ही गलत दे दिया है क्या, हाँ ये असम की है, असम में निवास करने वाली है गैरोज। गारो जो है मेघालय में निवास करती जनजाति, भोटिया उत्तराखंड में, कोल मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों सही है, ये उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे आपकी पूछा जाता है। अगर मेघालय में बात करेंगे तो कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये असम लिख दे रहा हूँ मैं। मेघालय में दोस्तों जो पाई जाती है वो दोस्तों खासी, जयंतिया और गारो, ये सब पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो कोकू, कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अमरिया, उरांव, प्रधान, नमेशिया, कोल, ये सब पाई जाती है कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगर बात करेंगे असम में तो असम में एक तो आपका गैरोज हो जाएगा, कुकी हो जाएगा, मिजो हो जाएगा, मिकिर हो जाएगा, नागा हो जाएगा, डाफला हो जाएगा और मिशमिश हो जाएगा, अपतनिश हो जाएगा, सिंगो, आगामी, ये सब कुछ नाम है। उत्तराखंड में बात करेंगे तो थारू, भोटिया जो दिया हुआ है, और जौनसारी, कोरवा, सौका, ये सब आपकी जनजाति हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 42 नंबर सेट था दोस्तों सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।